हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आज मार्केट ओपन हुआ, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था मोस्ट ऑफ, क्योंकि कल गिफ्ट निफ्टी एक अच्छा क्लू दे रहा था, तो शायद लग रहा था सबको कि एक अच्छी हम लोगों को वीक की शुरुआत मिलने वाली है। और ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि 23,600 बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था कि नो डाउट रैली हुई है 22,800 से 23,500 550 तक हम लोगों को रैली देखने को मिली। लेकिन मैं यही बात कर रहा था कि 23,600 हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज मिले, इसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे भी क्लोज मिले, तब जाके हम लोग शायद सोच सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग अभी भी सेल ऑन राइज वाला ही स्ट्रक्चर में हम लोग हैं मौजूद अभी। तो हम लोगों ने कल जो अपना टेक्निकल वीडियो एनालिसिस में बात किया था कि गैप अप खुलने पर क्या करना चाहिए, तो ऑब्वियसली गैप अप खुला नहीं तो वो हमारा ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेवल टू लेवल के लिए भी हम लोगों ने बात किया था, वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। गैप डाउन के लिए हम लोगों ने बात किया था कि अगर मान लीजिए 23,380 400 के बिलो नीचे क्लोज होता है तो जो सेलर है वो एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों को गैप डाउन खुला, लेकिन 23,000 हम लोग यहाँ पे अगर मॉर्निंग में यहीं कहीं पे अगर खुलने के बाद अगर 11-12 बजे से पहले अगर ये लेवल मिल जाता तो हम लोगों को आज एक अच्छा क्वालिटी ट्रेड मिल सकता था, क्योंकि मार्केट एक अच्छा गैप डाउन खुल गए थे। इसके बाद एक नॉर्मल डे की तरह इसने रिएक्ट किया कुछ ज़्यादा। अगर आप 5 मिनट की कैंडल का अगर देख लीजिए तो अगर उसकी जो बॉडी और वीक है यहाँ पे आप देख लीजिए तो कुछ हुआ ही नहीं है। नॉर्मली जो 5 मिनट में जो फर्स्ट 5 मिनट में मूवमेंट हुई उसी रेंज में पूरे दिन मार्केट ने अप डाउन्स करके स्लाइटली अबव यहाँ पे क्लोजिंग थी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट ने, लेकिन मैं एक बात क्लियरली बोलूँ, यहाँ पे मार्केट मेरे हिसाब से 23,400 एक अच्छी क्लोजिंग नहीं मान सकता मैं। अगर मान लीजिए कल वापस से अगर सेलर को एक अच्छा मौका मिलेगा कल, क्योंकि वो आके सीधा बेचेगी, अगर यूएस अच्छा नहीं रिएक्ट किया, अगर हम लोगों को गैप अप नहीं मिलेगा तो सेलर वापस से आके इसको बेचेगा और 23,200 तक ले जाने की कोशिश करेगी, शायद वो सक्सेस भी रह सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कल का लिए मार्केट। अभी जो हम लोगों ने ये ट्रेड लाइन भी खींची थी तो हम लोगों को लग रहा था कि ये शायद अपवर्ड चैनल है तो शायद मूवमेंट सस्टेन भी कर सकता है, लेकिन आज जिस तरह मार्केट ने खुला काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, ट्रेड वॉर की वजह से जो न्यूज़ आती है ग्लोबली वो भी इम्पैक्ट रहता है मार्केट में, तो वो भी स्ट्रक्चर काफ़ी चेंज होता रहता है। अगर कल का प्लान हम लोग डिस्कस करें तो जो आज की क्लोजिंग है 23,359, आप लोग मान के चलिए कि 23,400 के आसपास। अब मान लीजिए कि अगर हम लोगों को बाई चांस 23,420 के अबव, याद रखिए 23,420 के अबव ओपनिंग मिलती है तो शायद यहाँ से हम लोगों को सपोर्ट लेकर शायद मार्केट वापस से 23,550 के लिए जा सकता है। लेकिन एक ही कंडीशन है, एटलीस्ट 23,420 के अबव गैप अप हम लोगों को मिलनी चाहिए, उसमें भी ग्रीन कैंडल मिलने के बाद अगर वो सस्टेन करता है तो हम लोग 23,560 550 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को 150 पॉइंट का आराम से यहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी कारणसर अगर नीचे खुलता है, मान लीजिए 23,300 के आसपास तो यहाँ पे गैप अप खुलता है, तो इस केस में हम लोग वापस से अवॉइड ही करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा 23,400, तभी हम लोग जा सकते हैं। अदरवाइज वापस से यहाँ पे रेंज में मार्केट फंस सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर लेवल टू लेवल खुलता है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि क्वालिटी ट्रेड मिल सकता है, जहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठ सकता है दोनों साइड के लिए। हम लोग अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग ने बियर के लिए गए कि भाई मार्केट यहाँ से सेल आ सकता है, अगर वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गए तो तुरंत हम लोग यहाँ पे एक अच्छी बात है कि अगर कल मान लीजिए लेवल टू लेवल खुलने पर हम लोगों को जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है यहीं कहीं पे मिल जाती है, तो मेरे हिसाब से डाउन साइड के लिए प्ले करना चाहिए 23,440 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड प्ले करना चाहिए 23,200 तक। तो यहाँ पे लेवल टू लेवल खुले और 5 मिनट के आसपास यहीं कहीं पे मिल जाए 23,400 के आसपास, तो 50-60 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा और हम लोग डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक अच्छा ट्रेड बन सकता है।
अब बायर के लिए क्या है, तो बायर के लिए मेरे हिसाब से 23,420 के आसपास खुलता है तो आप एक बार चांस ले सकते हैं। आज का क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के 23,560 तक आप लोग जा सकते हो, नो डाउट। लेकिन अगर लेवल टू लेवल खुलता है तो आप लोगों को उस केस में बाई से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए यहाँ पे आपको अगर मार्केट मिल जाता है 23,180 के आसपास, तो अगर आप चांस लेना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आप एक बार के लिए 100% चांस ले सकते हैं, क्योंकि बाई के लिए आपके लिए यहाँ एक अच्छा लेवल बन सकता है। फिर भी अगर आपको इंट्राडे में यहाँ पे भी अगर लेना चाहते हैं कम क्वांटिटी में, तो ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट सीधा नीचे आता है 23,180 के आसपास, आज एक चांस था कि शायद यहीं कहीं पे मिल सकता था। मैं भी एक प्रिपेयर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से थोड़ा बाउंस आराम से हम लोगों को मिल जाता। लेकिन अगर थोड़ा मार्केट यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता 23,180, तो हम लोग एक अच्छा कैप्चर कर पाते आज के दिन बाइंग साइड के लिए, तो हम लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। कल के लिए मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद नीचे जाता है, तो मेरे हिसाब से 23,100 से 150 सॉरी 23,100 से लेकर 23,050 तक यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा लेवल मिल सकता है। यहाँ पे 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के तेजी के लिए जा सकते हैं। सेलर के लिए मेरे हिसाब से ये लेवल बेस्ट है। लेवल टू लेवल खुलने पर फर्स्ट अगर यहाँ पे मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, तो हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज बड़े गैप डाउन में हम लोगों को नहीं जाना है, अवॉइड ही करना है। और अगर बड़ा गैप अप होता है और मार्केट 23,580 तक चला जाता है, तो यहाँ पे एक आप लोग अगर 12-1 बजे से पहले हम लोगों को मिल जाता है तो ठीक है, बढ़िया है, तो यहाँ पे आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज सेलर के लिए मेरे हिसाब से लेवल टू लेवल खुलने पर यही कहीं पे मिलता है तो बेस्ट सिनेरियो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस देकर 23,200 तक हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड बनता है वो 1 जेम फॉर बनता है, जो काफ़ी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग एक बार चांस ले सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।